हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन रोज पर। आज मैं आपको बेसिक मैथ में भिन्न का जोड़ और घटाना सिखाऊंगा। जब ये दोनों संक्रियाएं एक ही प्रश्न में साथ साथ दी गई हों तो उसे कैसे हल करते हैं, इन सभी बातों पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। आशा है कि आपको अवश्य समझ में आएगा, लेकिन शर्त यह है कि आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न हमारा है 7/15 प्लस 11/6 माइनस 4/9। इसे हमें हल करना है, तो थोड़ा इसका बेसिक में मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे 60/15 को हमें पढ़ना है तो 7 इसमें अंश है, और ये जो बड़ी रेखा है उसे बटे कहा जाता है, और जो नीचे हो उसे आ जाता है। ये बात हमेशा आप ध्यान रखिए। अब इसे हमें हल करना है, तो हर में जो भी संख्याएं दी गई हैं यदि वह समान नहीं है, भिन्न में कभी भी हम जोड़ घटाना करें तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हर में जो संख्याएं दी गई हैं वे समान है कि असमान है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये संख्याएं असमान हैं, तो हम इन संख्याओं का लासा लेंगे, हर का लासा लेंगे, जो इस प्रकार होगा। आप देख लीजिए, हर का लासा जैसे 15 है, 6 है और 3 का हमें लासा लेना है। तो लासा लेने के लिए हम एक सीधी रेखा और उसके नीचे संख्याओं के नीचे एक बड़ी रेखा खींचते हैं। अब हम इन संख्याओं में को देखेंगे कि सबसे पहले छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से देखना शुरू करेंगे कि यह किस अभाज्य संख्या से कट रही है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, मैं आपको कुछ अभाज्य संख्याओं के बारे में बता देता हूँ। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है और 11 है। इसे तो आप एकदम याद कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको लासा निकालने में बहुत ही योगदान देंगी। ये सभी अभाज्य संख्याओं को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। हम जब भी लासा निकालेंगे तो इन्हीं अभाज्य संख्याओं से काटना शुरू करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें से कोई भी एक संख्या यदि कोई किसी एक भी अभाज्य संख्या से कट रही हो तो हम उसे काट लेंगे और बाकी को सीधे वैसे ही उतार लेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि इन संख्याओं में 6 दो अभाज्य संख्या से कट जाएगी, यानी 2 से कट जाएगी, तो हम पहले इसे 2 से काट लेंगे। तो हमारा हो जाएगा 15 नहीं कटेगा तो वैसे उतार लीजिए आप, 6 कटेगा तो 3 आ जाएगा, और ये 3 भी नहीं कटेगा वैसे उतार लीजिए। अब 2 से कोई भी संख्या नीचे नहीं कट रही है तो हम उससे 2 से बड़ी अभाज्य संख्या से चेक करेंगे। जो अगली अभाज्य संख्या हमारी है 3 है, 3 से हम देख पा रहे हैं कि तीनों संख्याएं कट रही हैं, तो हम काट देंगे। 3 पचे 15 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि अब 5 केवल 5 से कटेगा, तो 5 से हम काट लेते हैं तो हमारा 1 1 और 1 आ जाता है। लासा हम जब लास्ट में 1 1 आ जाए तो हमारा लासा काटना बंद कर देंगे, क्योंकि तब वह संपूर्ण हो चुका होता है। तो हम जिन अभाज्य संख्याओं से इन संख्याओं को, दी गई संख्याओं को काटे रहेंगे उनका गुणनफल ही लासा होता है। यानी हम 2 से काटे हैं और 3 से काटे हैं और 5 से काटे हैं, अब इनका गुणनफल हमारा लासा हो जाएगा। तो इनका गुणनफल हम देख पा रहे हैं कि 5 तिहाई 15 दूना 30 आ रहा है, तो 30 हमारा लासा हो गया। अब यहाँ आके आप समझ लीजिए, इन संख्याओं का लासा हमें 30 मिल गया। अब हमें इसे 30 यहाँ लिख लेना है। अब देखिए, जैसे ये ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हर। अब हमें हर से इस लासा में भाग देना है, जो भागफल आवे उस भागफल का अंश में गुणा करना है। एक आप ऐसे समझने के लिए देख लीजिए, अब 30 में हमें 15 से भाग देना है। 15 दूना 30, यानी 2 बार में यह पूरा कट गया। तो जो 2 भागफल आया, इस भागफल का इस अंश में यानी 7 में गुणा कर देंगे। इसी प्रकार हम आगे भी करेंगे। 6 का 30 में भाग देंगे तो भागफल 15 आएगा, 6 पचे 30, और इस 11 अंश में इसका भागफल का गुणा करेंगे तो 11 गुणे 5 हो जाएगा। माइनस इसी प्रकार हम 3 का भाग देंगे तो 3 दहा में 30 होगा, 10 भागफल आएगा। अब उस भागफल का हम अंश यानी 4 में गुणा कर देंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारी संख्याएं इस प्रकार हो गई। 7 दूनी 14 धन 11 पचे 55 माइनस
40 चिन्ह वही रखेंगे जो हमें दिया गया है और बटे 30 ही होगा जो हमारा लासा है। आगे हम देखेंगे। अब देखिए हमें इस सवाल में अब पहले जोड़ करें या घटाना, इसके लिए हमें एक छोटा सा जो सूत्र ही समझिए या ट्रिक समझिए, बोर्ड मास को याद रखना होगा। बोर्ड मास के माध्यम से ही हम यह समझ पाएंगे कि हमें कौन सी संक्रिया पहले हल करना है और कौन सी बाद में। इसमें देख पा रहे होंगे बी से हमारा ब्रैकेट होगा, ओ से ऑफ यानी का हो जाएगा, डी से डिवीजन हो जाएगा, एम से मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखिए आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन, यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन जोड़ और घटाना, यहीं से हमें दो संख्याएं ही हैं। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं जो संख्या पहले यानी जो शब्द हमें पहले मिलेगा वह संक्रिया हम पहले हल करेंगे, जो बाद में है उसे हम बाद में हल करेंगे। इस प्रकार हमें पता चल गया कि पहले हमें जोड़ करना है और फिर हमें घटाना है। तो जोड़ हम कर लेंगे, 14 + 55 हमारा आ जाएगा 69 यानी 69 - 40। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे बटे 30। अब हम इन्हें घटाएंगे, घटाने के बाद हमारा 29/30 उत्तर आ जाएगा। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। आशा है कि आपको अवश्य समझ में आया होगा। एक सवाल और देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छी तरह समझ में आ सके। अगला प्रश्न हमारा होगा कि 9/4 - 7/3 + 5/12। अब हमें इसमें जब भी हम भिन्न का जोड़ घटाना करना शुरू करें तो सबसे पहले हमारा ध्यान इस हर यानी नीचे या संख्याओं पर जाना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं कि ये संख्याएं देखिए समान है या नहीं। तो हम देख पा रहे हैं कि ये संख्याएं समान नहीं हैं। तो हमें यह तो क्लियर हो गया कि अब इन संख्याओं का हमें लासा लेना है। लासा लेना आपको मैं फिर एक बार बता देता हूँ जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए। 4, 3 और 12 का हमें लासा लेना है। तो हम सबसे पहले इस प्रकार रेखाएं खींच लेंगे। अब हमें इन संख्याओं में सबसे पहले देखना है कि ये संख्याएं किस छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से कट रही हैं, तो उससे हमें काटना शुरू करना है। तो हम देख पा रहे हैं कि 4, 3, 12 में 2 से 2 संख्याएं कट रही हैं, तो हम 2 से पहले काट लेंगे। 2 दूनी 4, 3 नहीं कटेगा, वैसे उतार लीजिए 6। अब आगे फिर 2 से कटेगा तो तब तक काटेंगे एक अभाज्य संख्या से जब तक कटता जाए। तो आप देखेंगे यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ 3। अब आगे हम देखेंगे कि 2 से अब नहीं कटेगा, तो अगली संख्या अभाज्य संख्या हमारी 3 होगी, तो हम 3 से अब काटेंगे। तो 3 से देख पा रहे हैं कि ये सभी संख्याएं कट गई। यहाँ हमारा 1 आ गया, यानी हमारा लासा अब आगे नहीं कटेगा। तो हम जिन अभाज्य संख्याओं से काटे रहेंगे उनका गुणनफल यानी 2 × 2 × 3 ही हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। यानी 3 दूनी 6 दूनी 12 इसका हमारा लासा हो गया। अब हमें लासा मिल गया तो हम इस संख्या भिन्न वाली सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे। अब आपको क्या करना है, हर का इस लासा में भाग देना है और जो भागफल आवे उसका 9 में यानी अंश में गुणा करना है। आप इसका भाग देंगे तो भागफल 3 आएगा, क्योंकि 4 × 12 पूरा कट जाएगा, 3 आएगा। अब 3 का यानी 9 में गुणा करना है, तो इस प्रकार आप लिख दीजिए। माइनस जो चिन्ह है चिन्ह वैसे लिखिए। अब 3 का 12 में भाग देंगे तो 3 चौक 12। अब इस अंश में गुणा करेंगे तो यहाँ 7 × 4 हो जाएगा, प्लस चिन्ह वैसे ही रहेगा। अब 12 को भाग देंगे तो 1 आएगा। अब 5 में 1 का गुणा करेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे। आगे आप गुणा कर लीजिए। 9 × 3 = 27 - 7 × 4 = 28 + 5/12। आगे आप इसे हल करेंगे तो मैं आपको एक नियम बताया कि पहले कौन जोड़ करें या घटाना, इसमें आपको उस नियम का बोर्ड मास नियम का प्रयोग करें और सबसे पहले जोड़ ही करें। तो जोड़ करेंगे तो हमारा आ जाएगा 32 - 28/12। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार। अब इसे घटाएंगे तो हमारा 32 में से 28 जाएगा, तो हमारा उत्तर 4/12 आ जाएगा। और आगे हम इसे काट रहा है तो 4 से काट देंगे, 4 × 4 = 4 × 12। इस प्रकार हमारा 1/3 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
आशा है कि यह आपको अवश्य समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।